जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हमारी रसायन विज्ञान की होने वाली है, यानी केमिस्ट्री की होने वाली है। और इसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ के स्टेज के बारे में। इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। और मैंने इस पीडीएफ में मैंने एक बेहतर कंटेंट लिया है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब कोई हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को आप देख पाएंगे। ओके, तो इसमें पीडीएफ में मैंने डिज़ाइन किया है खुद से। इस हर स्लाइड में मेरा वाटर मार्क मिलेगा और इसके साथ साथ मैंने खुद बहुत सारी स्लाइडें और बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न मैंने ऐड किए हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ताकि जो मैंने एमसीक्यू प्रश्न ले रखा है आप उनको हल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए, देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोल दूंगा, वहाँ पर जाइएगा, आपको पीडीएफ सेम बाय सेम आपको मिल जाएगी। तो चलिए एक बार मैं पीडीएफ की आपको मैं झलक दिखा देता हूँ कि आखिर मैंने पीडीएफ कैसे बनाई है और मैंने कैसे ऐड किए हैं पॉइंट को। ओके, आप जब क्लास के लास्ट में पहुंचेंगे तो आप इस चीज़ को खुद महसूस करेंगे कि हाँ, आपको कितना अच्छा इस प्लेटफॉर्म पर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, हम रसायन विज्ञान के बारे में हम पढ़ने वाले थे, यानी केमिस्ट्री के बारे में। इसके फादर कौन है, किससे मिलकर बना था, और पदार्थ यानी हम द्रव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, द्रव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पदार्थ का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। ये यानी हम इसमें स्लाइड्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम आपको मैप के जरिए पढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, फिर द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, और फिर गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। और पदार्थों के 3 अवस्थाओं की तुलनात्मक अध्ययन भी हम करने वाले हैं कि घनत्व के आधार पर किस किस आधार पर हम बांटेंगे, और आणविक आकर्षण के आधार पर किन किन आधार पर हम बांटेंगे, ठीक है। उन सभी को मैंने इस स्लाइड में ऐड किया है। और प्लाज्मा के भी हम बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है। और इसकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इसकी 5वीं अवस्था है। किसकी, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ, द्रव्य की, ठीक है ना। अब लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं द 5 स्टेज ऑफ मैटर, कैसे कैसे होता है, यानी पदार्थों में होने वाले परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं, कि भौतिक परिवर्तन कैसे, कौन और कैसे होता है। और इसी तरह हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में, यानी केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। ये कैसे कैसे बनते हैं, पदार्थों में होने वाले परिवर्तन का भी हम अध्ययन करेंगे, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी, ठीक है। फिर हम लास्ट में मैंने इम्पोर्टेंट मैंने प्रश्न ऐड किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो कि आपके ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी ऐसे बहुत सारे एग्जाम में देखे गए हैं प्रश्न, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। तो कुछ स्लाइड ऐसे कुछ मैंने डिज़ाइन किया है, और जैसे क्लास हमारी एंड होगी वैसे ही आपको ये स्लाइड पीडीएफ के रूप में आपको दी जाएगी। देखिए लास्ट में मैंने उत्तर भी दिया है, ठीक है ना, लेकिन अभी आपको ये मिलेगी ऐसे नहीं, ठीक है ना, जब तक इसका हर पॉइंट मैं आपको पढ़ा नहीं दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट अब करता हूँ। यहाँ से आपको हर पॉइंट ध्यान से समझना है, सुनना है, और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। तो चलिए एक बार मैं इसको कर देता हूँ। चलिए आज हम पढ़ेंगे ना किसके बारे में, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, रसायन विज्ञान, ठीक है, जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना यानी स्ट्रक्चर, संगठन, गुणधर्मों तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं ना।
तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी, अगर आप कक्षा 9th और 10 के लड़के भी हैं 11-12 तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं ना तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरी की पूरी आपको डेफिनेशन याद करनी होगी। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, जो 9-10 के लड़के हैं इनको पूरा याद करना होगा ये। अच्छा, अब इसमें जो अगला पॉइंट हमारा है, 18वीं शताब्दी यानी 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनियो लेवेसियर, कहीं कहीं पर लेवोसियर मिलता है, कहीं कहीं पर लेवेसियर मिलता है, ठीक है, को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा कि रसायन विज्ञान का किस शताब्दी से स्टार्ट हुई था, किसने खोज किया था, तो ये तो पूछ लेगा, लेकिन किस शताब्दी से हुआ था ये कभी कभार नहीं पूछता है। लेकिन जो कभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना उन्हें पूछ लेता है। ठीक है ना, तो आपको ये शताब्दी भी ध्यान रखना है, 18वीं शताब्दी। ठीक है, नाम क्या है? एंटोनी लेवोसियर। लेवोजियर जरूर लिखा है, नहीं कि लेवोसियर पढ़ते हैं सही, को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, अब रसायन विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है यह पढ़ेंगे, पॉइंट है ये। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। कभी कभार प्रश्न में आता है कि केमिस्ट्री किस शब्द किससे मिलकर, मतलब केमिस्ट्री किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है। ठीक है ना, तो ये मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। ओके, आगे बढ़ें। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम अगर हो सकता है तो मैं इसका दोबारा भी मैं रिवीजन करा दूंगा ताकि तुम्हारे माइंड में सेट हो पाए। चलिए अब बात करता हूँ मैं पदार्थ यानी कि द्रव्य। द्रव अलग है, द्रव्य अलग है, ध्यान रखना। द्रव्य यानी कि मैटर, द्रव मतलब लिक्विड, ध्यान रखना इस चीज़ को। द्रव और द्रव्य में, एक मिनट क्या करते हो भाई, ये हमारा द्रव अलग है और द्रव्य अलग है। द्रव यानी कि लिक्विड, LIQUID, इसमें लिखते नहीं बनता है ना, इसलिए लिक्विड। तो द्रव अलग है, द्रव्य अलग है। ठीक है ना, हाँ चलिए समझते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान यानी कि मास हो तथा जो स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो, मास यानी कि जो स्थान घेरता हो वह पदार्थ है। जैसे कि घर में जो भी आपको दिखता है ना सभी पदार्थ हैं, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। जैसे कि पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी आपको दिखता है ना, मनुष्य, तो मनुष्य का तो एक द्रव्यमान होता है ना वो भी स्थान घेरता है। तो कैसे कह सकते हैं ना कि मनुष्य के पदार्थ एक तरह कह सकते हो तुम लोग। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे देखोगे ना, तो जो जिसमें द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरे उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पदार्थ यानी कि मैटर। नेक्स्ट, अच्छा दूसरा पॉइंट इसका देखो यहाँ से, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर उस वस्तु का द्रव्यमान मास कहलाता है। देखो कभी कभार कोई पूछता है कि आखिर द्रव्यमान क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको द्रव्यमान पढ़ाया है तो आपके माइंड में एक विचार आना चाहिए ना कि भैया आखिर भाई ये द्रव्यमान है क्या। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है, फिर द्रव्यमान कहते हैं। इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, अरे भाई जैसे मैं घर में कह सकता हूँ, जैसे मैं मान लो कि मैं 48 kg का हूँ, ये तो मेरा भार है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ स्थान घेरूँगा ना, यानी कुछ ना कुछ तो मेरी बॉडी पर मेरी मात्रा होगी पदार्थ की, तो क्या है? वही मेरा मास, वही मेरा द्रव्यमान है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, ध्यान देना है। जैसे जल,
ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर। वायु, एयर। सोना, गोल्ड। कुर्सी, चेयर, है ना, यानी किताब यानी कि बुक, आदि सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। ठीक है। जल विस्थान घेरेगा, उसका भी द्रव्यमान होता है। वायु का भी द्रव्यमान होता है और वायु भी घेरता है जगह। और कुर्सी रख देंगे तो उसका भी एक द्रव्यमान होता है और वो भी जगह को घेरेगी। पुस्तक का भी एक द्रव्यमान होता है और पुस्तक भी जगह घेरेगी। अगर इनमें अगर किसी में भी अगर ऐसा गुण पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, पॉइंट समझिए। जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि पदार्थ नहीं हैं। सोचो कि मेरे माइंड में खुशी, दुख है तो ये पदार्थ नहीं, क्योंकि ना तो इनका द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान घेरते हैं। जैसे कि ऊर्जा नहीं होता द्रव्यमान, ना ही ये स्थान घेरता है ऊर्जा। प्रकाश, ध्वनि, विचार और भावनाएं ये सभी पदार्थ नहीं हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी बुक से और एनसीईआरटी से लिया गया है कंटेंट आपका। पदार्थ की परिभाषा ये कक्षा आपको 9th में मिल जाएगी, पर डेफिनेशन आपको सेम बाय सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। पदार्थ की परिभाषा कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान हो और जिसमें एक मिनट जस्ट मिनट, क्या हो गया? ठीक है। पदार्थ की परिभाषा कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसको हम अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कह सकते हैं। हो गया। इसका सिंपल सी परिभाषा है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता है और जिन्हें हम अपनी 5 इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब अलग अलग इंद्रियां हैं, जैसे कि महसूस कर सकते हैं ना, वही। अरे भाई, अगर मुझे स्किन पर काट लिया तो महसूस कर पाऊंगे नहीं, तो सही अपनी स्किन से, फीलिंग के द्वारा। ठीक है, वही। चलिए समझते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, थोड़ी क्रस कर चलाएंगे। यहाँ पदार्थ का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। पहला एक भौतिक इसका आधार रखा गया है और दूसरा यानी सेकंड रखा गया है उसका रासायनिक आधार पर। पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक आधार पर। यानी पदार्थ का वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो हमने 2 आधार पर किया था। पहला इसका था भौतिक आधार और दूसरा था रासायनिक आधार। भौतिक आधार पर ये कक्षा जो 9th में अगर आप के विद्यार्थी होंगे तो आपको पहले पार्ट में आपको मिलेगा सेम बाय सेम कंटेंट, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो साइंस होता है ना वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। ठोस, सॉलिड, लिक्विड, द्रव, गैस को हम गैसें बोलते हैं। तो भौतिक आधार पर हम पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं, पहला ठोस, फिर दूसरा द्रव और तीसरा गैस। इसी तरह कुछ रासायनिक आधार पर भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला तत्व था यानी जिसको बोलते हैं एलिमेंट, दूसरा था यौगिक यानी कि जिसको बोलते हैं कंपाउंड, और थर्ड को हम बोलते हैं मिश्रण जिसको बोलते हैं मिक्सचर। तो आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ का वर्गीकरण किन किन भागों में करते हैं हम? 2 भागों में, पहला भौतिक आधार यानी पहले भौतिक आधार और दूसरा रासायनिक आधार। ठीक है। अब भौतिक आधार पर किन किन 3 भागों में बांटा गया है? तो पहला सॉलिड था, दूसरा लिक्विड था और तीसरा गैस था। मैं इसको बार बार इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। और दूसरा रासायनिक आधार पर हम बांटते हैं तो भी 3 आधार पर, पहला तत्व यानी कि एलिमेंट, दूसरा यौगिक यानी कि कंपाउंड और तीसरा यानी कि मिक्सचर यानी कि मिश्रण। ओके, चलिए ये हो गया, जो है ना बातें। पदार्थ की अवस्था यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, पहले समझते हैं एक डायग्राम के द्वारा। ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट,
आपको लगता है ना कि जैसे टुकड़े की भांति रखा है। जैसे हम अपने आसपास पत्थर देखते हैं ना, पत्थर, मेज, कुर्सी, है ना, ईंटें, ये सभी ठोस अवस्था में ये सभी ठोस हैं। ये आपको हमेशा ठोस अवस्था पर ही मिलेंगे। ये भी आपका मिल जाएगा आपका ठोस। लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव, जैसे कि पानी, वाटर, है ना। और बात करते हैं केरोसिन, है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सभी द्रव अवस्था में आपको मिलेंगे, यानी लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेंगे। यानी ठोस में जो अणु के आकार सबसे पास में रहेंगे, यानी कि सबसे पास में रहेंगे, किसमें, ठोस में, अणु के आकार। लेकिन द्रव में हल्का थोड़ा दूर में आपको मिलेंगे, द्रव में। और गैस में सबसे दूर मिलेंगे, गैसेस अवस्था में। अगर मैं पानी को हीट कर दूंगा तो वो उड़ जाएगा, या फिर गैस में अणु सबसे दूर पाए जाते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा, ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा स्टेट, यानी कि ये काफ़ी टेम्परेचर युक्त होता है। इसमें दूर अणु पाए जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दर्शाया भी गया है, ठीक है। इसमें काफ़ी टेम्परेचर होता है प्लाज्मा में। एक फिर लास्ट में है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है जो कि आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो मैंने अपना मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने में। इसमें ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, ठीक है ना। चलिए एक बार जितना हमने पढ़ा है जल्दी से जल्दी हम रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, हमने पढ़ाया था कि स्टार्टिंग मैंने बोला था कि क्लास रसायन विज्ञान की होने वाली है, और साथ ही साथ हमने आपको पढ़ाया था रसायन विज्ञान की परिभाषा, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठन, संरचना तथा पारस्परिक यानी परस्पर रासायनिक अभिक्रिया और उसके परिणामों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुई थी। ये फ्रांसीसी रसायन शास्त्री थे जिनका नाम है एंटोनी लेवोसियर, ठीक है। एंटोनी लेवोसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का फादर बोलते हैं, जनक बोलते हैं, यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। नेक्स्ट, हमने आपको पदार्थ और द्रव्य के बारे में बता दिया था। मैंने आपको ये भी डिफरेंस करना बताया था कि हम द्रव्य किसे बोलेंगे और द्रव किसे बोलेंगे, ठीक है। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, वो पदार्थ कहते हैं। या फिर हम बोले पदार्थ या फिर हम बोलते हैं द्रव्य, बात एक ही है। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या थी? सेकंड वाली, यहाँ पर से अगर देखें तो यहाँ से ये किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। जैसे कि जल, वायु, सोना, कुर्सी, किताब, ऐसे बहुत सारे हम मनुष्य को भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आज सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। अरे भाई, मनुष्य को भी एक रख देना, वो भी स्थान घेरेगा, ठीक है, और उसका भी द्रव्यमान होगा। लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि पदार्थ नहीं हैं, जबकि जैसे कि ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान घेरता है। उसी तरह प्रकाश का द्रव्यमान नहीं होता है और ना ही ये स्थान घेरता है, ओके। फिर ध्वनि भी इसमें ना तो द्रव्यमान होता है ना स्थान घेरता है। उसी तरह जो हमारे विचार और भावनाएं भी होती हैं ना, भावना यानी कि गुस्सा, है ना, खुशी, ये सभी भावनाएं होती हैं, इनको हम महसूस कर सकते हैं। तो इनमें भी ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान घेरते हैं, ठीक है। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा जो आपको कक्षा 9th में मिलेगी, सेम बाय सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। पदार्थ की परिभाषा यानी कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, और यहाँ पर और नहीं और होगा, यहाँ पर और होगा, ठीक है ना, ध्यान देना, जिसको अपनी 5 इंद्रियों द्वारा यानी 5 सेंसेस द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट, फिर हमने आपको पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ाया था ना,
यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने आपको पढ़ाया था कि पदार्थ को हम दो भागों में बांटते थे। पहला था भौतिक आधार और दूसरा था रासायनिक आधार। भौतिक आधार पर हमने आपको पढ़ाया था कि हम आपको 3 भागों में बांटे थे। कौन कौन सा? ठोस यानी कि सॉलिड, दूसरा था लिक्विड यानी कि द्रव, और दूसरा था गैस। ये भौतिक आधार पर हमने 3 भागों में बांटा है किसको? पदार्थ को। ओके, अब रासायनिक आधार पर हमने इसको भी 3 आधार पर बांटा है। हमने क्या मतलब साइंटिस्टों ने बांटा था, कि मैंने नहीं बांटा था, ठीक है। पहला था तत्व यानी कि एलिमेंट, दूसरा था कंपाउंड यानी कि यौगिक, और थर्ड था मिक्सचर यानी कि मिश्रण। हो गया कंप्लीट। फिर हमने पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं हैं उसके बारे में हमने आपको रिव्यू किया था। ठोस यानी सॉलिड, ये इसकी अणु हमेशा पास रहेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि कोई भी ठोस के अणु सबसे पास होते हैं। जैसे अगर हमारे पास पत्थर हो ना, तो उसको गौर से देखना, उसके अणु सबसे बिल्कुल पास दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप द्रव की बात करेंगे नहीं, अगर यानी कि आप लिक्विड स्टेट की बात करेंगे, तो वहाँ पर अणु कुछ दूर होते हैं। जैसे कि वाटर है, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है ना, ये सभी द्रव अवस्था में मिलता है। गैसीय अवस्था यानी कि इसमें अणु और सबसे दूर होंगे। जैसे कि अगर बात करूँ, हाइड्रोजन है, गैस है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, CFC है, ठीक है, CNG है। तो इसमें अणु दूर होते हैं, किससे? द्रव के मुकाबले। प्लाज्मा अवस्था ये सबसे टेम्परेचर युक्त होता है, और इसमें जो हमारे अलग अलग पाए जाते हैं प्लाज्मा में, और सबसे दूर इसमें अणु होते हैं। और आपको काफ़ी टेम्परेचर युक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी रेड कलर का ना, काफ़ी टेम्परेचर युक्त होता है ये। इसकी 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये सत्येंद्रनाथ बोस के सम्मान में रखा गया था, नाम था इसकी 5वीं अवस्था का, जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बता भी दिया था अभी। अब हम कल पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस के बारे में, ठीक है। अभी आपको 6वीं स्लाइड से मुझे कल पढ़ाना है, और इसमें आपके पूरी 17 या पूरी 22 स्लाइड के आसपास है, 20-22 स्लाइड। तो जब तक इसका हर पॉइंट मैं आपको बताऊंगा नहीं, तब तक टेलीग्राम पर ही जाएगी नहीं। और रही बात जितनी हमारी क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आपको यही टेलीग्राम पर सर्च करना है अपने जितेंद्र सिंह गेरा M। जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो मेरा खुद का टेलीग्राम आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। हमारी जितनी क्लासेज चलेंगी उन सभी का PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा। जैसे आपने हमारी कोई भी क्लास देखी, उसका मान लीजिए PDF नहीं मिला, आप किसी वीडियो पर जाना और कमेंट कर देना कि आपने इसका PDF नहीं डाला है, तो मैं उसको डाल दूँगा। शायद मैं भूल गया हूँ डालने के लिए। ओके, तो मैं अब क्लास को एंड करूँ तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक नीचे कमेंट कर देना है, ताकि मुझे थोड़ा से बेटर फीलिंग हो कि हाँ कोई तो है जिसने क्लास किसी को अच्छी लग रही है। आप कमेंट कर पाएंगे, थोड़ा मुझे हल्की सी खुशी होगी, ठीक है, और कुछ नहीं। और आपको वीडियो लाइक करना हो तो लाइक कर दो, नहीं तो छोड़ दो। बस आप अगर आप वीडियो शेयर कर पाएँ तो वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं अब वीडियो के यहीं पर मैं एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।